चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 11th का रिलेशन। सबसे पहले कुछ सोचिए कि रिलेशन का आप लोग डेली लाइफ में भी बहुत सारा मतलब देखते हैं एग्जाम्पल। तो रिलेशन में कुछ सबसे पहले अपने मन में सोचिए कि क्या होता है रिलेशन। ठीक है, क्या क्या आप समझ पाते हैं रिलेशन से। डेली लाइफ से ही हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे इस चैप्टर को भी। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 11th और 12th दोनों में इसका बहुत यूज है। तो सोचिए एक मिनट कि क्या रिलेशन के बारे में जब आप सोचते हैं तो क्या आपके मन में कोई कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। चलिए बताते हैं कि क्या इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग को दो सेट्स से पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लिंक करना है। दो सेट्स से, ध्यान से सुनिएगा, दो सेट्स से, कोई सेट ए रहेगा कोई सेट बी रहेगा, उस सेट से हम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट को लिंक करेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे एक रिलेशन वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए, दो सेट्स दिया रहेगा, एक सेट ए रहेगा और एक सेट बी रहेगा। वो दोनों सेट से हम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकालेंगे और जो भी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बाहर निकालेंगे उसमें कुछ ना कुछ हम एक रिलेशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि कैसे ये रिलेशन है। ठीक है, और जो भी हम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को निकाल के लिखेंगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक पेयर होता है। हम अभी तुरंत बताएं कि दो सेट्स से जो हम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को निकालेंगे, दो सेट्स से जो हम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को निकालेंगे उसी को क्या हम लोग बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, वही जो दो ऑब्जेक्ट्स का पेयर है जिसका कंपोनेंट जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही रहेगा। यदि एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, यदि ए और बी कोई दो सेट्स है और ए बिलोंग्स करता है ए को और बी बिलोंग्स करता है बी को, तो ए कॉमा बी जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। और इसमें जो ये ए है, ये वाला ए फर्स्ट कंपोनेंट होगा और ये वाला बी जो है ये सेकेंड कंपोनेंट हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर का। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो ए है ये फर्स्ट कंपोनेंट होगा और ये जो बी है ये सेकेंड कंपोनेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, यदि दो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है ए बी और सी डी, तो इसको कब बोलेंगे कि ये इक्वल है, तो तभी बोल सकते हैं जब ए और सी बराबर होगा और बी और डी बराबर होगा। मतलब कि ये एक ऑर्डर पेयर ए बी, ये एक ऑर्डर पेयर सी डी। तो दोनों इक्वल कब होगा, जब ये ए जो है ये सी के इक्वल होगा और बी जो है डी के इक्वल होगा। यहाँ लिखे हुए हैं कि ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी। तो जब ये ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा तभी बोलेंगे कि ये जो मेरा दो ऑर्डर पेयर है ए बी और सी डी, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब इतना तक तो हम लोग बेसिक समझ गए कि इस चैप्टर में क्या चीज के बारे में पढ़ना है, मतलब रिलेशन में क्या हम लोग को पढ़ना है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है। अब पढ़ेंगे हम रिलेशन के बारे में कुछ डीपली कि आखिर रिलेशन होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे रिलेशन पे आते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग रिलेशन तो समझिए कि रिलेशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और ऑर्डर्ड पेयर क्या है। अब हम लोग आते हैं तो रिलेशन के बारे में समझते हैं कि रिलेशन किसको बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन। दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन। ध्यान से एक बार और सुन लीजिएगा, दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करेंगे, तो ए क्रॉस बी से। ठीक है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होगा तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी से। मतलब कि ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए और बी के बीच में एक रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में हम लिखे हुए हैं कि इफ a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 4 5 देन फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। a क्रॉस b भी निकालना है और b क्रॉस a भी निकालना है।
तो सबसे पहले देखते हैं, एक बार आप लोग अपने से भी ट्राई करिए, यदि जो लोग जानते होंगे ए क्रॉस बी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ए क्रॉस बी निकालना है, सबसे पहले ए यहाँ लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए, उसके बाद ए का फर्स्ट एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिख देंगे 1 4, फिर ए का फर्स्ट एलिमेंट और बी का सेकेंड एलिमेंट को लिखेंगे 1 4 एंड 1 5। अब इसके बाद मेरा ए का जो है बी के एलिमेंट के साथ खत्म हो गया, तो ए के सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं, तो ए का सेकेंड एलिमेंट 2 और बी का फर्स्ट एलिमेंट 4, फिर ए का फर्स्ट एलिमेंट 2 और बी का फर्स्ट एलिमेंट 5। फिर आगे ए का भी थर्ड एलिमेंट बचा हुआ है, तो ए का थर्ड एलिमेंट, बी का फर्स्ट एलिमेंट, ए का थर्ड एलिमेंट और बी का सेकंड एलिमेंट। ये मेरा निकल गया फाइनली ए क्रॉस बी, मतलब कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बी क्रॉस ए निकालिए। तो जब भी बी क्रॉस ए बोलेगा तो पहले हम बी को रखेंगे और बाद में ए को रखेंगे। तो सबसे जो पहला कंपोनेंट होगा वो किसका होगा, बी का होगा। तो मतलब बी का फर्स्ट कंपोनेंट 4 और ए का फर्स्ट कंपोनेंट 1, फिर बी का फर्स्ट कंपोनेंट और ए का सेकंड कंपोनेंट, फिर बी का फर्स्ट कंपोनेंट और ए का 3 कंपोनेंट। फिर आते हैं, अब बी का पहला कंपोनेंट के साथ ए का तीनों कंपोनेंट का हम रिलेशन फाइंड आउट कर दिए। अब बी का सेकंड कंपोनेंट और ए का फर्स्ट कंपोनेंट, फिर बी का सेकंड कंपोनेंट, ए का भी सेकंड कंपोनेंट, फिर बी का सेकंड कंपोनेंट और ए का थर्ड कंपोनेंट। तो ये बन गया है मेरा ए क्रॉस बी भी निकल गया और बी क्रॉस ए भी निकल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग खुद से भी ट्राई जरूर कीजिए। दिया हुआ है कि C इक्वल टू EFG and D equal to 3 5 8 9, then find C cross D and D cross C। ये आप लोग क्वेश्चन अपने से कीजिएगा, जिससे हो जाएगा बहुत बढ़िया है। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, हम इसको फिर से सॉल्व करके आप लोग को दे देंगे। अब इस क्वेश्चन में एक और ऐसा में क्वेश्चन पूछता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर दिया रहेगा और बोलेगा कि ए का कंपोनेंट बताइए तो बी का कंपोनेंट बताइए। तो ऑर्डर्ड पेयर हम जब भी बता रहे थे तो बोले थे कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ए को बिलोंग्स करेगा और जो सेकेंड कंपोनेंट है ये बी को बिलोंग्स करेगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले कंफर्म हम लोग हो जाएंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग को निकालने आ गया है या नहीं, उसके बाद फिर एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन करके जो कर लेगा वो कमेंट बॉक्स में फोटो भेजेंगे, और जो नहीं होगा वो हमसे व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हैं।